हर हर महादेव दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, केदारनाथ में बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको बताने वाले हैं कि केदारनाथ का मौसम कैसा है, कपाट कब बंद हो रहे हैं और इस टाइम प्रेजेंट में केदारनाथ में भीड़ कितनी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि केदारनाथ में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 22 तारीख को केदारनाथ में पहली बर्फबारी हुई थी और लगातार कंटिन्यू बर्फबारी केदारनाथ में पड़ रही है। आज 25 तारीख हो चुकी है और केदारनाथ में कंटिन्यू बर्फबारी है। पहले कम कम थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं तो केदारनाथ में हैवी स्नोफॉल लगातार हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इतनी स्नोफॉल हो रही है कि यात्री की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा दूनी हो चुकी है। कम से कम 3-3 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप केदार बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो जल्दी से आइए, क्योंकि 3 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे पूरे 6 महीने के लिए। जल्दी से जल्दी आइए और बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम जो दर्शन करने के लिए यात्री आते हैं सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि इस टाइम बर्फबारी लगातार पड़ रही है। तो बहुत से एक सपना होता है कि हम बाबा के दर्शन जब करें जब लगातार बर्फबारी हो। चारों तरफ बर्फबारी होती है और जब बाबा के आप दर्शन करते हो ना, तो बहुत अलग ही दृश्य होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आइए, केदारनाथ में आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। बात करते हैं कि मौसम कैसा। दोस्तों, सुबह के टाइम मौसम बहुत ज्यादा सुहाना हो जाता है, लगातार धूप निकलती है और जैसे 11-12 बजते हैं धीरे धीरे मौसम बेकार हो जाता है और बर्फबारी शुरू हो जाती है। केदारनाथ में लगातार केदारनाथ में बर्फबारी पड़ रही है और रात को जो टेम्परेचर जा रहा -4-5 तक टेम्परेचर जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ में अगर आप केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी आइए और केदारनाथ बाबा के आप दर्शन कीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है, क्योंकि 3 नवंबर को बाबा कपाट बंद हो जाएंगे। दोस्तों, आइए और जल्दी जल्दी बाबा के दर्शन कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस टाइम केदारनाथ में भीड़ कितनी है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस टाइम लगातार भीड़ बढ़ती आ रही है। जितनी पहले पब्लिक थी अब वो कम से कम दुगनी तिगनी हो चुकी है। बहुत ज्यादा यात्री आ रहे हैं, लगातार हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही है और जो पैदल मार्ग है वो भी कंटिन्यू बढ़िया है। पूरी तरह से मार्ग बिल्कुल सही कर दिया गया। जो आपका रामबाड़ा जो पुल था, जो आपका आपदा आई थी अगस्त में, उसमें दोनों पुल बह गए थे, वो भी शुरू हो चुके हैं। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए, केदारनाथ बाबा के दर्शन कीजिए, पूरा ट्रैक बढ़िया है। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या नहीं। आप सभी को बता दें कि इस टाइम कोई जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की। अगर आप आ रहे हैं, अगर आप पे रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी। आइए, सोनप्रयाग पुलिस चौकी में जहां आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है वहां पर काउंटर पर जाइए और अपना आधार कार्ड दिखा दीजिए। जैसे ही आप आधार कार्ड दिखाओगे वो एंट्री कर लेंगे। एंट्री करने के बाद में आपको परमिशन मिल जाएगी और आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें बारिश की, दोस्तों बारिश बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बंद हो चुकी है, क्योंकि बारिश की वजह लगातार बर्फबारी केदारनाथ में पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें सबसे इम्पोर्टेंट की कि हम बासुकीताल जा सकते हैं, इस टाइम नहीं जा सकते। दोस्तों, आप बासुकीताल जा सकते हो, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें ही संग लेकर जाना, क्योंकि इस टाइम बासुकीताल पर बहुत जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हो रही है। तो आप रास्ता भूल सकते हो, इसलिए आप अपने साथ जो लोकल गाइड हैं उनको लेकर जाएं। बिल्कुल सिंगल तो बिल्कुल ना जाएं, भटक जाओगे तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहां पर नेटवर्क नहीं आती है। तो इसलिए आप लोकल गाइड को लेकर जाएं अगर आपको बासुकीताल जाना है दोस्तों, क्योंकि इस टाइम बासुकीताल में जबरदस्त बर्फबारी पड़ रही है और इतनी बर्फबारी है कि आप 100% अगर सिंगल गए और आपको रास्ते की पता नहीं है तो आप 100% रास्ता भटक जाओगे। तो इसलिए आप लोकल जो गाइड हैं उनको अपने साथ जरूर लेकर जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो यात्री केदारनाथ यात्रा करने कंटिन्यू आ रहे हैं उनको इस टाइम क्या क्या परेशानी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो यात्री इस टाइम आ रहे हैं उनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है कि वहां पर एक तो इतनी कड़ाके की ठंड है कि बहुत ज्यादा, बहुत से यात्री अपने साथ ज्यादा गर्म कपड़े भी नहीं लेकर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आ रही है। अगर आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो आप अपने साथ ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड है कि यात्री बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। लगातार ठंड की वजह से बहुत यात्री बीमार हो रहे हैं। जिन यात्रियों को लगातार 3-4 महीने से बीमारी है या किसी चीज हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है
या किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है जो 4-5 महीने से लगातार कंटिन्यू दवा खा रहे हैं, तो वो तो इस टाइम बिल्कुल भी ना आएँ, क्योंकि इस टाइम बर्फबारी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और ठंड माइनस में -4 -5 तक जा रहा है, तो इसलिए आप केदारनाथ यात्रा पर ना आएँ तो सबसे बेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, जो बड़े-बूढ़े हैं जिनकी उम्र 50-60 साल से ऊपर है, 70 साल के समथिंग है, वो तो यात्रा पर बिल्कुल भी ना आएँ दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में और ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 3 नवंबर को कपाट बंद हो जाएँगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जी हम 1 तारीख को सोनप्रयाग पहुँच जाएँगे या फिर हम 1 तारीख को हरिद्वार पहुँच जाएँगे और 3 तारीख को हम बाबा के दर्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों आप बिल्कुल भी दर्शन नहीं कर सकते। आपको 1 तारीख को अगर आप आते हो और 1 तारीख को आप अपनी यात्रा शुरू करते हो पैदल ट्रैक से, तो आपको दर्शन नहीं होंगे, पहले ही बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, 2 तारीख को कोई चांस नहीं है कि आपको दर्शन हो पाएँ, तो इसलिए आप कोशिश करें कि 1 तारीख को आप बाबा के दर्शन कर लें, आराम से आप पहुँच जाएँ। जी हाँ दोस्तों, 1 तारीख के बाद में जैसे 2 तारीख लग जाएगी, 2 तारीख को पूरे दिन जो बाबा का जो कार्यक्रम है, वो विदाई का जो कार्यक्रम होता है, पूरी तरह से चालू हो जाएगा। मंदिर के जो कपाट हैं, उनकी बंद होने की जो स्थिति है, पूरी तरह से चालू हो जाएँगी और 3 तारीख को बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएँगे दोस्तों। इसलिए आप केदारनाथ आ रहे हो तो आप थोड़ा सोच समझ कर आइए और पूरी डेट कन्फर्म कर लीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस टाइम जो यात्री आ रहे हैं, उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बहुत से यात्री हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर हम नहीं आ सकते, टाइम नहीं है, बहुत सी प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो सब मैं आपको बता देता हूँ, जो यात्री इस टाइम आना चाह रहे हैं और उनको बर्फबारी देखनी है, तो वो 100% आएँ, क्योंकि आपको बर्फबारी मिलेगी इस टाइम। अगर आप बर्फबारी नहीं देखना चाहते हैं या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, ठंड से कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप यात्रा करने बिल्कुल भी नहीं आइए। अगले साल को आराम से आइए, क्योंकि अप्रैल में अगले साल को बाबा केदारनाथ के कपाट खुल जाएँगे। बहुत जल्दी कपाट खुलने वाले हैं बाबा के, तो इसलिए आप अपनी तैयारी आराम से कर लीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, बर्फबारी कब तक पड़ेगी केदारनाथ में? दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब बर्फबारी कंटिन्यू शुरू हो चुकी है और हैवी बर्फबारी केदारनाथ में हो रही है। तो आपको 3 तारीख तक जब बाबा डोली उठेगी सुबह 8 बजे तक, आपको कंटिन्यू बर्फबारी देखने मिलने वाली है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, हैवी स्नोफॉल आपको देखने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप तैयार हो जाइए, जल्दी-जल्दी आइए। बाबा के कपाट 3 तारीख को बंद हो रहे हैं और जो यात्रियों की भीड़ है, कम से कम 2-2 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन यात्रियों की लग रही है, क्योंकि यात्री इस टाइम लगातार आ रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि पूरे उत्तराखंड में या फिर आप मनाली, शिमला चले जाइए, कहीं भी आपको स्नोफॉल नहीं दिखेगी। सबसे पहले जो स्नोफॉल हुई है वो आपके केदारनाथ में शुरू हो चुकी है, तो इसलिए आप आइए और बाबा के दर्शन कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत से यात्रियों को सपना होता है कि हम बर्फबारी में बाबा के दर्शन करें। बात करें वीआईपी दर्शन की, तो वीआईपी दर्शन इस टाइम बंद है, कोई फ़ायदा नहीं है वीआईपी दर्शन का, आप आराम से आके दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव दोस्तों।